तो सर्वप्रथम आज दिन को पहला निमंत्रण कि जिस कुंज में वो पधार रही हैं, वो कुंज है ललताजू की कुंज है। तो लाल जी और प्रिया जी दर्पण जो है वो देख रहे हैं। सखियाँ आई हैं, उनको दर्पण दिखा रही हैं तैयार होने के बाद में। रास मंडल पर जाने से पहले बेसर कौन की अतिनी की। ऐसा ना है कि पारस्परिक होड़ जब लगाई जाए तो अपनी तारीफ करी जाए। यहाँ पे निकुंज का खेल जो है ना, प्रेम पंथ का खेल, वो बिल्कुल अलग है। तो जो सखियों का यूथ है, जो कि ललता जी की कुंज में प्रिया जी और लाल जी को पधरा रहे हैं, वह यूथ में खुद दामोदर वर्जी सखी स्वरूप वहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर वो इस खेल को देख रहे हैं। और वहाँ पर जो प्रिया लाल के बीच में होड़ पड़ी हुई है, वह चीज़ को वो लिख भी रहे हैं कि बेसर कौन की अतिनी की। ये ऐसे दृश्य जो हों ना, ये बड़ी साधना के बाद में, भजन के बाद में, प्रिया जी की कृपा के बाद में जब निकुंज में प्रवेश मिलेगा, तब जाके आप देख पाओ, समझ पाओ इसे दर्शन को। बिलग ना मानो, आपको माननी ही पड़ेगी ये वाली बात कि प्यारी जू की ही नथनी, प्यारी जू की बेसर ही उदीप्त है, सबसे सुंदर है। आज हम आपकी बात मान रहे हैं। राधा वल्लभ लाल की जय। अष्टयाम सेवा क्रम जो चल रहा है, उसमें श्री जी की कल हम लोगों ने बात करी थी, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। कि हरवंश महाप्रभु वह सुंदर जोड़ी को देख के कह रहे हैं कि भैया कितनी सुंदर जोड़ी आज बनी है ये। कोई इंद्र नीलमणि रूपी प्रभु है और सात कुंभतन गोरी हमारी प्रिया जी हैं। कैसे पीतांबर और नीलांबर उनने धारण करे हैं। तो ये छवि जब प्रिया जी और लाल जी जब श्रृंगार के पश्चात जब तैयार हो गए हैं, वह समय पर कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि, प्रिया जी की छवि। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। तो एक रसिक को अर्थ करते करते ये भी कह दे रहे हैं कि भैया प्रिया जी ने जो चंद्रिका धारण करे वो उन्होंने लाल जी को धारण करा दी, और लाल जी जो मुकुट धारण करे वो प्रिया जी को धारण करा दी। ऐसा भी कुछ रसिक जो है वो अर्थ लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही विचित्र जोड़ी बनी। अभी तक जो मोहन और लाल जी की, प्रिया जी की जो जोड़ी बनती, वहां में तो बिल्कुल सम श्रृंगार होता, और आज जो है बिल्कुल अलग श्रृंगार है। ये गान करने के बाद में जब प्रिया और लाल रूप राशि के समुद्र जब श्रृंगार से युक्त होके रास मंडल की तरफ चलना शुरू किया है, तो वहां से पहले, चलने से पहले हम लोग भी कह रहे हैं कि घर से निकलने से पहले एक बार शीशे में जरूर देखें अपने आप को कि हाँ भैया, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक जितनी भी हमने तैयारी करी है, सबके समकक्ष जाने से पहले पूरा एक बार चेक करें। तो लाल जी और प्रिया जी दर्पण जो है वो देख रहे हैं। सखियां आई हैं, उनको दर्पण दिखा रही हैं तैयार होने के बाद में। रास मंडल पर जाने से पहले पूर्व उनको दर्पण दिखाया जा रहा है। तो वह दर्पण में देख रहे हैं प्रिया जी और लाल जी, और दोनों की दृष्टि एक दूसरे की बेसर पे अटक गई। अब वहां पर दोनों में कलह मच रहा है कि बेसर किसकी अच्छी है। पर एक चीज को और ध्यान देना है हमको कि जा कुंज में वो पधार रही हैं प्रिया जी और लाल जी, तो सर्वप्रथम आज दिन को पहला निमंत्रण कि जिस कुंज में वो पधार रही हैं, वो कुंज है ललताजू की कुंज है। तो उनकी परम प्रिय सखी ललताजू प्रिया जी और लाल जी को लेके अपनी कुंज में निमंत्रण देके स्वयं ले जा रही हैं कि प्रभु और प्रिया जी, आज आपको रास या कुंज में करना है। बड़ी सुंदर कुंज है वो, यमुना के किनारे एक सुंदर ललता जी की कुंज है। ललता जी के द्वारा ही सुंदर बनाई हुई कुंज है, जिसमें कि रत्न में रास मंडल भी है, सुंदर सुंदर कमल की पंखुड़ियां, जूही के फूल, चंपा के फूल, उन रास्तों पर सांझियां बनी हुई हैं जहाँ पे कि प्रिया और लाल आज चलेंगे आएंगे बापू में। तो वहां पर ले जाने से पूर्व ललता जी उनको जब दर्पण दिखा रही हैं और कह रही हैं कि हे प्रिया जी, रास मंडल को समय हो गया, विलंब ना करो, जल्दी से जो है आप चलें और रास मंडल पर।
तब दोनों की दृष्टि बेसर पे अटक गई एक दूसरे की। अब वहां पर ये कह रहे हैं कि भैया बेसर किसकी अच्छी है, बेसर कौन की अतिनी की। ऐसा ना है कि पारस्परिक होड़ जब लगाई जाए तो अपनी तारीफ करी जाए। यहाँ पे निकुंज का खेल जो है ना, प्रेम पंथ का खेल, वो बिल्कुल अलग है। प्रेम पंथ का खेल इस तरह से अलग है कि लालजू यह कह रहे हैं कि प्रिया जी बेसर आपकी अच्छी लग रही है, और प्रिया जी ये कह रही है कि नहीं नहीं प्यारे जू, बेसर तो आपकी अच्छी लग रही है। अपनी तारीफ करने में ना लगे कि लड़ाई हो रही है वहां पर, कि प्रिया जी कह रही है कि मेरी बेसर अच्छी लग रही है, लाल जी कह रहे हैं कि मेरी बेसर अच्छी लग रही है। प्रिया जी ये कह रहे हैं कि हे लालजू, आज आपकी बेसर सबसे सुंदर लग रही है। ऐसी जगमगा रही है, ऐसी जगमगा रही है जैसे कि स्वयं भुवन भास्कर खुद आपकी नासिका के नीचे विराजमान है, ऐसी झिलमिला रही है। तो लाल जी खुद कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं प्रियाजू, जो आपकी सुंदर गौरांगी नासिका है, बाकी नीचे जो बेसर लगी भई है, वो तो एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेज लेके उद्दीप्त हो रही है वहां पर। तो आपकी बेसर सबसे सुंदर लगी। तो वहां पे पारस्परिक होड़ हो गई एक दूसरे के प्रेम को जताने के लिए कि बेसर कौन की अतनी की, होड़ पड़ी लालन अरु ललना, चौंप बड़ी अति जी की। न्याय पड़ो ललताजू के आगे, कौन ललित कौन फीकी, दामोदर हित विलग न मानो, झुकन झुकी प्यारी जू की। गोस्वामी दामोदर वर्जी महाप्रभु के परनाती, हरवंश महाप्रभु के पुत्र हुए हैं वनचंद्र जी, वनचंद्र जी के पुत्र सुंदरवर जी, और सुंदरवर जी के दामोदरवर जी। तो उनके प्रपौत्र थे दामोदरवर जी। ऐसे तेजस्वी आचार्य चरण, जिनका की निकुंज में नित्य प्रवेश होता था, जिनका की निकुंज में नित्य प्रवेश होता था, नित्य वो जब चाहे जब वो जाते थे और जब चाहे जब निकुंज में से आ जाते। तो वो स्वयं उस यूथ में उपस्थित हैं जहां जो यूथ सखियों का ठाकुर जी और प्रिया जी को लेके ललता जू की कुंज में जा रहे। तो जो यूथ, जो सखियों का यूथ है जो कि ललता जी की कुंज में प्रिया जी और लाल जी को पधरा रहे हैं, वह यूथ में खुद दामोदर वर्जी सखी स्वरूप वहां पर उपस्थित हैं, और वहां पर वो इस खेल को देख रहे हैं। और वहां पर जो प्रियालाल के बीच में होड़ पड़ी हुई है, वह चीज को वो लिख भी रहे हैं कि बेसर कौन की अति। ये ऐसे दृश्य जो हों है ना, ये बड़ी साधना के बाद में, भजन के बाद में, प्रिया जी की कृपा के बाद में जब निकुंज में प्रवेश मिलेगा, तब जाके आप देख पाओ, समझ पाओ इसे दृश्य को। तो वो दृश्य देखने के बाद में दामोदर वर्जी या पद को गा रहे हैं कि होड़ पड़ी लालन अरु ललना, कि लालन और ललना में होड़ पड़ी है कि किसकी बेसर सुंदर है। महामरकत मणि से हमारे ठाकुर जी, और सुंदर सुंदर हीरा की सी दमक वाली हमारी प्रिया जी, उनकी नासिका पे जो सुंदर मुक्ता फल विराजमान है। बाकी तो भाग्य क्या कह सकें, इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि उस नासिका की चमक को देखकर लाल जी को मन अपने आप ही शिथिल हो जावे। तो प्रिया जी के नासिका के नीचे फूल लटक रहा है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि नासा पुट डोलत जलज, पल पल श्वासा संग, यह छवि निरखत नवल पिय, होत नैन गति पंग। उनके नैन की गति जो है वो पंग हो जावे, जिनके चंचल नैन जो है लाल जी के, वो प्रिया जी की नासिका के नीचे जो जलज रूपी मोती विराजमान है, बाकी श्वास की चलन के साथ में देख के, बाकी चंचलता को देख के लाल जी की नैनन की गति पंग हो जावे। और ऐसे ही लालजू की बेसर जो है, बाप वो भी ऐसी
ललित मोहिनी है, जाके की दर्शन पाके सारे की सखी जितनी भी सखियां हैं उनके मन में इतना प्रेम बढ़ जावे, इतना प्रेम बढ़ जावे कि कोई बाकी सीमा ही नहीं है। तो बेसर कौन की अति नीकी, होड़ पड़ी लालन अरु ललना, न्याय परो ललिताजू के आगे, कौन ललित कौन फीकी। पर देखो सहजता में क्या हुआ, सहजता में ये चीज मानी जावे कि सुंदरता की राशि तो हमारी स्वामिनी ही है। जब ललताजू के आगे दोनन ने न्याय की अर्जी लगाई है ना, तो वहां पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर दबी जवान से हाथ जोड़ के ललता जी से आग्रह कर रहे हैं कि हाँ ललता जी, आपको जो न्याय को फैसला देना है वो तो आपको मेरी तरफ ही देना है। मेरी तरफ का मतलब कि मेरी सुंदर ना बतानी है, कि मेरी बात पे आपको मोहर लगानी है। वो क्या बात है उनकी, वो बात ये है कि भैया मेरी श्यामा प्यारी की नथनिया जो है, मेरी श्यामा प्यारी की जो बेसर जो है, वहां को आपको अच्छो कहना। तो ललता जी आंख ही आंख में लाल जी के इशारे को समझ गई। पर देखो जज जो है वो तो पहले से ही बिका हुआ है प्रिया जी की तरफ। तो ललता जी जो है वो तो पहले से ही बिकी हुई है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी सखियों की प्राणन की अधिष्ठात्री कौन है? हमारी श्री जी। तो क्या कहे में हमारी ललता जी, दामोदर हित बिलग ना मान, झुकन झुकी राधे झुकी, झुकन झुकी प्यारी झुकी। हे लालजू, किसी तरह का विचार मत करना, किसी भी तरह का विचार नहीं करना। प्यारी जू की ही सुंदर है, जो हमने कह दी वो वाली बात को पक्की मान लो। या मैं आप कहीं से कोई इधर उधर से कोई ढूंढो, क्लॉज ढूंढो इस बात को काटने के लिए, वो चीज नहीं मानी जाएगी। बिलग ना मानो, आपको माननी ही पड़ेगी ये वाली बात कि प्यारी जू की ही नथनी, प्यारी जू की बेसर ही उदीप्त है, सबसे सुंदर है। आज हम आपकी बात मान रहे हैं। कि क्यों? क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हो कि भैया मेरी भी तो वही जीवन सर्वस्व है, जिनके लिए आप कहना चाह रहे हो जो आपकी जीवन सर्वस्व है वही मेरी भी जीवन सर्वस्व है। इसीलिए भैया बात नहीं करिए, यार जो बात हमने कह दी वैसे पहले अब सुन लो। प्यारी जी जो है उनकी ही सुंदर है। तो जब ऐसी सुंदर सुंदर वार्ताएं आपस में हो रहे हैं, तो गोस्वामी दामोदर वर जी इन सारी वार्ताओं के साक्षी बने। और साक्षी का मतलब क्या होगा कि साक्षी को लिखो जावे। तो उनने ये सुंदर पद, श्रृंगार के समय का पद, जिस समय पर वो स्वयं उपस्थित थे उस निकुंज में, उनने उसको लिखो। तो उनकी ही कृपा से आज तक ये पद गाया भी जा रहा है।